नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम हैं हांसी से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जय सिंह पाली। जय सिंह पाली कोई नया चेहरा नहीं है, ये एक बहुत पुराना चेहरा है और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संघर्ष के साथी कहा जाता है इनको। जब संघर्ष शुरू किया था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, उनके ये पुराने साथी है और चौधरी साहब इनको भी कहा जाता है, क्योंकि चौधरी होंगे चौधरी साहब कहा जाएगा। और ऑटो मार्केट के प्रधान भी है, व्यापारी भी है शहर के ये, और व्यापारी के बीच में भी रहते हैं। जब भी समस्या होती है तो ये वहाँ बीच में नजर आते हैं। कल यानी कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे, उनकी एक मीटिंग थी, जनसभा में तब्दील हुई। वहाँ पर कई गांव के सरपंचों को, पूर्व सरपंचों को, मेंबरों को, कई पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाने का काम किया। एकदम में ऐसे बाहर आए जैसे बम विस्फोट हुआ हो। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर कैसे लग रहा है? बहुत कल का प्रोग्राम भी हमारा 24 तारीख का जो शाम को दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे, वो 29 तारीख वाली रैली के लिए जो फतेहाबाद में रैली है उसके लिए कल वर्कर मीटिंग की उन्होंने। और जो पुराने नेता उनको ये उम्मीद नहीं थी कि इतने आदमी आएंगे। जैसे ही हमारे को संघर्ष, हम चौधरी साहब के संघर्ष के साथी हैं, जैसे ही चौधरी साहब ने पहली रैली की उसमें हम सैकड़ों साधन लेके गए थे। और जैसे ही प्रदेश में भ्रष्टाचारी नेताओं ने पब्लिक पे जुल्म ढाए, उसमें हुड्डा साहब जींद से चले तो हम उनके साथ जींद से चले थे। जैसे हांसी आए तो उस दिन इतना लंबा काफिला था, उमरा गेट पर रैली हुई थी और पहला आदमी उमरा गेट पर था और पीछे वाला शेखपुरा था। इतनी बड़ी रैली का जो समर्थन गांव से मिला, उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता बन गए थे। और उसके बाद जैसे मुख्यमंत्री बने तो चौधरी साहब ने बहुत बढ़िया काम करे। उनका नतीजा कल जैसे यहाँ आया है और जहाँ भी जाते हैं वो उनकी ईमानदारी है, उन्होंने ईमानदारी से काम किया है। और सबसे बड़ा जो काम किया है चौधरी साहब ने, पहले लोगों से माला डलवाते थे जो सरकार में थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री बनते ये कह दिया मैं पैसे नहीं लूँगा, थैली बंद करा दी। दूसरी, क्योंकि पहली भ्रष्टाचारी सरकार ने सारा गरीबों का, किसानों का, अगर उनका कोई कीमत दे दो वो साथ ले जाते थे। हमारे नेता ने, जो हमने नेता 1998 में माना, उसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और हुड्डा साहब ने वो काम करके दिखाए जो आज लोग पसंद करते हैं। हुड्डा साहब ने 5 थर्मल प्लांट लगाए, 2 आपके खेदड़ में और 3 झाड़ली में, और एक जो अभी पाइपलाइन में है जिसका उद्घाटन जो फतेहाबाद में चलेगा वो इन तीनों 5 से भी बड़ा होगा। जो भी अच्छी स्कीमें थी, चाहे रेलवे लाइन की थी, चाहे दूसरी रोड की थी, वो उसी पर नाम रखते थे। और ये जो पीछे सरकार गई है, इसने तो कोई प्लांट नहीं लगाया। आज बिजली के लिए लोग तराई कर रहे हैं। पाली जी क्यों झूठ बोल रहे हो? अच्छे दिन आ गए हैं, बहुत कह रहे हैं विकास कार्य हुए, बड़े बड़े इश्तिहार आ रहे हैं, सरकार ने बहुत काम कर दिए। बाबा रामदेव उसके सहयोगी ये कहते थे तुमने सस्ता तेल लेना हो तो मोदी जी देंगे। लोगों ने विश्वास किया और ये कहते थे कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। वो झूठ बोलते हैं। आपके आएंगे? मेरे तो आने कहीं थे, उनके आगे। और जो ये मंदिर का नाम लेके इन्होंने लोगों को लूटा है। हमारे पास कोई मंदिर ले रहा है, हमारे दर पर आता है तो भी हम उनको कुछ डाल देते हैं। अयोध्या का मंदिर है, ठीक है, मंदिर है, हमारा हिंदू धर्म का मंदिर है। उस मंदिर के लिए इन्होंने कई लाख करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए।
और सारे उन्होंने अपनी वहाँ जगह खरीद ली। जब मंदिर का टॉपिक था तो वहाँ 15,000 रुपये गज थी, आज लाखों रुपए गज है। वहाँ ये अपने ट्रस्ट बनाएंगे, नेताओं की तार होगी, लोग वहाँ मंदिर के नाम से आएंगे। हास्य की बात करो ना, आप हास्य में, आप हास्य के नेता हो, हास्य की समस्या बताओ, और हास्य में किस प्रकार आप चुनाव कैंपेन करोगे? नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। हमें जो पार्टी के आदेश मिलेंगे हम उनका, जिसको भी पार्टी आदेश देगी, हम पार्टी के आदेश, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारे प्रधान उदय भानजी, जो भी आज कांग्रेस के प्रधान बनाए हैं, ये प्रधान बदलने के बाद और ये कमांड बदलने के बाद आज एक किस्म से हरियाणा में कांग्रेस छाई हुई है। वो हमारे नेता की वजह से छाई हुई है, जिन्होंने अच्छे काम किए। कहा जा रहा है हुड्डा कांग्रेस मजबूत। हुड्डा कांग्रेस अब आज के दिन इतनी मजबूत हो चुकी है, जहाँ भी रैली करती है, जहाँ भी विपक्ष जो रैली करता है, विपक्ष आपके समक्ष, वो पीछे वाली रैलियाँ पूरी कामयाब हुई। 29 तारीख को फतेहाबाद में रैली है, उसको भी संबोधित चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारे अध्यक्ष और जो भी छोटे अध्यक्ष बनाए हैं वो भी साथ होंगे, नेता भी साथ होंगे सारे हरियाणा के। वो रैली ऐसी होगी, वो भ्रष्टाचारियों ने 2 रैलियां कर दी आमने सामने, टोहाना फतेहाबाद और टोहाना सरसा। हम दिखा देंगे, जैसे पहले उनकी सरकार उखाड़ के हुड्डा साहब ने भगाई थी, और ये भी भ्रष्टाचारी सरकार मिली हुई है। कोई ऐसा काम नहीं, तहसील में जाओ बगैर, वो आ रहे हैं। एमपी ने कहा, रोहतक वाले ने, और रोहतक वाला जो मंत्री था और इस पहली सरकार के जो सारे मंत्री हार गए थे, सबसे बड़ा मंत्री कभी हारते ही नहीं। मंत्री हार गए तो मुख्यमंत्री को तो रहने का अधिकार नहीं। फिर लाई जोड़ी सरकार बना दी। जेजेपी वाले कहते थे हम 5100 रुपये देंगे, 5100 की तो दूर की बात, उसको ये कहते थे कि इसको तो जमुना पार छोड़ देंगे, जमुना पार भगा देंगे। आज वो दोनों ने अपनी लूट की दुकान बना रखी है, कहीं भी कुछ करते हैं। ना इन्होंने कोई प्लांट बिजली का लगाया 7 साल में, और ना इनकी कोई लगाने की उम्मीद। कई दिन से तो ये हाल है, फैक्ट्री वालों को लाइट नहीं मिलती, गांव में लाइट नहीं जाती। आज लोग लाइट तराई करें, और वो जो लाइट वाली बात है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करके दिखा। और किसान के लिए झाड़ली जो रैली थी, वो मेरे को याद है, 800 रुपये उस टाइम किसान का रेट था गेहूँ का, और उस दिन सोनिया गांधी ने 250 रुपये बढ़ाए थे। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष बढ़ाए हैं, हुड्डा साहब पे विश्वास व्यक्त किया है, और दीपेंद्र हुड्डा पे भी विश्वास व्यक्त किया है। आज कमान उनके हाथ में है। जिस दिन से भी उनकी कमान उनके हाथ में आई है, उस दिन से तो एक नई दुकान खोलने को जा रही थी, वो तो उस दिन से बंद होगी। और ये आपके सामने है बीजेपी जेजेपी भाई दुष्यंत, हमारे अजीज की रैली थी नालंद में, वहाँ 2000 आदमी नहीं आए। खाली जी एक बताइएगा, निगम के चेयरमैन के चुनाव होने हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी किस आधार पर चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस पार्टी चुनाव, ये तो हमारे हाईकमांड का काम है। हमें तो जो आदेश चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारे युवा नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कमेटी कहेगी, कांग्रेस पार्टी कहेगी, हमारे उदय भानर जो प्रधान हैं वो कहेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। हम तो पार्टी का प्रचार करेंगे, जहाँ कार्यालय की जरूरत होगी वहाँ कार्यालय खोलेंगे, जो भी संघर्ष का जो काम होगा हम वो करते रहेंगे। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा ये है, लोगों को नौकरी चाहिए। नौकरी थोड़ी दिवाएगा। नौकरी की बात नहीं, हम सरकार की बात करें हैं। पिछली सरकार में इतनी नौकरियां बांटी, पहले सरकारों की तुलना गांव में इतनी नौकरियां दी, वो अलग बात है कि तो इसके अलावा आप एकदम फील्डिंग में आए हो? मैं फील्ड में नहीं आया,
मैं चाहे बड़ौदा का चुनाव था, मेरी ड्यूटी चौधरी साहब ने जागसी में लगाई थी। जागसी में 2 पंचायतें हैं, एक में हमारे गोती हैं, दूसरे सरावत हैं। तो हुड्डा साहब ने कहा कि आप चुनाव करा के यहाँ रहे, और वो हमारा जो चौधरी साहब ने टिकट दी, भाई दीपेंद्र ने जो टिकट दी, वो हमारा नेता जीत के आया। हमने तो काम करेंगे, काम किया है, और भाई जो हमारी ड्यूटी लगेगी, हमें टिकट की भी कोई बात नहीं कि टिकट हाई टिकट। तो चौधरी साहब आप यानी कि चेयरमैन का चुनाव लड़ोगे? मेरी चुनाव तो जैसे पार्टी कहेगी। मैं तो गांव का ज़्यादा, गांव के आदमी ज़्यादा, गांव में वो है, यानी कि विधानसभा की तैयारी करोगे? ना विधानसभा की नहीं, मैं तो जो आदेश देंगे मैं उसकी तैयारी करूंगा। उन्होंने आदेश दिया है कि आपने पहले से सेवा करो, पहले से ज़्यादा आपने काम करके दिखाना है। हमें तो पार्टी के लिए काम करेंगे, और उसका रिजल्ट आज हमारे सामने आ गया। चैनत गांव की पूरी पंचायत कल चौधरी दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में उन्होंने पूरी लिस्ट दी। हम उन सरपंचों का, मेंबरों का और गांव वालों का धन्यवाद करते हैं कि हुड्डा साहब ने वहाँ हमारे कहने से 3 नौकरियां दी थी। आज गांव वाले दुखी है इनके, जैसे इनका काम, इनका व्यवहार। और वो दुखी कैसे हुए? पीछे बीजेपी से तो इसलिए दुखी होगी कि चन्नत गांव से 35 ट्रैक्टर ट्रॉलियां दिल्ली गई थी, और वो किसान 1.5 साल रोड पर पड़े रहे, बारिश में पड़े रहे और गर्मी में पड़े रहे। वो गर्मी में जो पड़े हैं वो आज भी चन्नत में तड़प रहे थे कि यहाँ कोई आएगा मोदी का आदमी, हम उसको गांव में नहीं घुसने देंगे। कल सारी पंचायत आई, गांव से सैकड़ों आदमी आए, और बाटड़ा से भी सैकड़ों आदमी आए। जिस गांव में हमने टेलीफोन किया, उम्मीद से ज़्यादा लोग आए। मेरे कहने से मैं ये कहूँ कि जो अंदर थे या बाहर थे, हज़ारों आदमी आए। कल कम से कम 3000 की हाजिरी थी, और हमारे युवा सांसद ने कहा कि मैंने ऐसा पहले प्रोग्राम कभी हांसी में हमने तो देखा प्रोग्राम। जब हमने प्रोग्राम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का किया था, उस दिन हमारे इतने साथी साथ थे, और 5 दिन हुड्डा साहब यहाँ रेस्ट हाउस में रुके थे। जैसे जीन से चले, हम चौधरी साहब के संघर्ष के साथी हैं, और जो हमें आदेश देंगे इतने जिएंगे, इतने चौधरी साहब के लिए जिएंगे और उनके लिए काम करेंगे। ये नहीं कि नई दुकान खोली, वहाँ दुकान खोली, कोई दुकान नहीं खोलेंगे। हुड्डा साहब के परिवार के साथ हैं, और हमारे दादा ने काम किया, उससे बड़ा कोई नेता नहीं था। उसके बाद चौधरी बंसीलाल की सरकार आ गई। बंसीलाल ने भी विकास किया है, विकास पुरुष थे। और एक दिन हमने चौधरी बंसीलाल के मुंह से सुना था, अखबार में आई थी कि ये जो वो तो उसको लड़का कहते थे चौधरी साहब को, बोला ये जो बनाया है हमारा मुख्यमंत्री, इसका नाम एक दिन मेरे से बड़ा होगा। और वो चौधरी साहब ने करके दिखा दिया। और चौधरी दीपेंद्र तो चुनाव के लिए तैयार है क्या? चेयरमैन के चुनाव के लिए तैयार है जी? तो मेरी थोड़ी बात सुनाओ। नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव होने हैं, उसके लिए बिल्कुल तैयार है कि पार्टी? पहले तो हम रैली करेंगे 29 तारीख वाली। इस चुनाव के बारे में हमारी रैली के बाद पूछें, हमें जो आदेश आएंगे हम आदेशों का पालन करेंगे, जिसकी ड्यूटी लगाएंगे। मैं नगर निगम का चेयरमैन का दावेदार नहीं हूँ। जो भी ये जयसिंह पाली है, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि वे चेयरमैन के उम्मीदवार नहीं होंगे, नहीं इसकी दौड़ में है। मैंने आपको बताया कि मैं नगर परिषद में जो आदेश होंगे, हमें जो आदेश मिले हैं, हमने जैसे यहाँ वर्कर मीटिंग में काम किया दीपेंद्र जी की थी, उससे बड़ी रैली हम फतेहाबाद करके दिखाएंगे। हमारा तो एक निशाना है, जहाँ चौधरी साहब निशाना पर लगाते हैं। चौधरी साहब ने कहा कि आपने इतने ले आने हैं, हम उससे दुगने आदमी लेके जाएंगे। लोगों का साथ है, और जैसे सरकार आई जो हमारे से हो पाएगा हम लोगों के बीच में रहेंगे। हाँ, ये अनुरोध जरूर है कि जैसे भ्रष्टाचारी आदमी आगे, नानुन में भी हमारे साथ ऐसा हुआ, रामकुमार गौतम ठग के चलेगा, कहता रहा कि हुड्डा साहब मेरे क्लास फेलो हैं, 2000 नौकरी लगा के
आज वो फिर भाग गया। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि ऐसे आदमी को टिकट दे। जैसे हुड्डा साहब कहते थे ना, पैदल यात्रा में जो चलते थे, ना झुकूंगा ना बिकूंगा ना रुकूंगा, वो काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करवाया। और हमारा सांसद तो वो अमेरिका के पसंद आ गया था। हमारे दीपेंद्र जी को नौकरी करते थे, उस टाइम नौकरी नहीं करते थे, उसको कंपनी वाले लेके गए थे। एक दिन में 50,000 रुपये मिलती थी। 50,000 की नौकरी छोड़ के आज वो सेवा करते हैं। पैसे का उसके दिल में कोई लगाव नहीं है, और वो पैसे का लगाव नहीं है तो आज दीपेंद्र हुड्डा का नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह से बड़ा होने का जा रहा है। हमारे नेताजी तो 2-3 करोड़ के दिलों की धड़कन है, और हमारे युवा सांसद तो आज 10 करोड़ 20 करोड़ की युवा दिलों की धड़कन है। जैसे लोकसभा में राज्यसभा में बोलते हैं तो लोग ये देखते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा क्या बोलेगा। जो बोलते हैं वो पूरे पढ़े हुए अमेरिका वाला के पसंद आएंगे। इब हरियाणा के अंदर भी पसंद आने, जब अमेरिका वाला पसंद थे, आज युवा वर्ग ने उनका साथ देने की ठान ली। और हम जो यहाँ हंसी में पहुँचे कल, उसके लिए दीपेंद्र जी का, हुड्डा साहब का, और हमारे जो प्रधान आएंगे और नेता आएंगे, उनको हम रैली के लिए काम कार्य करके दिखाएंगे। हमारे को जो निर्देश हुए हैं, पहले रैली करेंगे और फिर ये नगर परिषद वाले तो छोटे चुनाव हैं, जो पार्टी आदेश देगी हम वो काम करेंगे। और आपने जो टाइम दिया, हरियाणा पोल खोल न्यूज़, और मैं तो आपसे पहली बारी ऐसी वो कर रहा हूँ। और मैं उन साथियों का जो कल मेरे कहने से पार्टी के आदेश से जो आदमी यहाँ आए, मैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूँ। और वो जितने मेरे साथी हैं, जितने जो साथी, मुझे उम्मीद है कि मेरे कहने से 1000 आदमी आए हैं। 1000 आदमियों, हर गांव से आए जहाँ मैं गया था। 1000 आदमी आए, आज से लग जाए, कल से पहले भी लग रहे हैं। हमने जो भी हमारे वर्कर हैं, वो चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हैं, चाहे दीपेंद्र हुड्डा के हैं। और कल देखने को तो अलग बात मिली, बीएसपी के साथी और हमारे जो उदय भान जी बनाए हैं, उदय भान ने तो कांग्रेस को उदय कर दिया। उस दिन के बाद तो बल्ले बल्ले कांग्रेस की हो रही है, और लोग उनका ये देखने लगे कि ये उदय भान कैसा है। भले उस अखबार में आई थी हुड्डा का उदय भान, छोटी सी हेडिंग थी। और हुड्डा साहब आज एक साइड में, अब हमारे पास 2-3 इंजन हो गए। बड़ा इंजन है हमारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसके बाद हमारे प्रधान जी, और इंजन से भी जो लोग चाहते हैं वो हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी। हम उनके कहने से काम करेंगे। और मैं उन्हीं साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो कल यहाँ आए थे। और मैं उन वर्करों को फतेहाबाद के ग्राउंड में देखना चाहता हूं कि हाँसी से इतने साथी आए और हमारे पार्टी के नेता उनको लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जय सिंह पाली ने साफ तौर पर कह दी, कांग्रेस पहले 29 मई को जो फतेहाबाद में रैली है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, उसको कामयाब करेंगे। हाथी से भारी संख्या में समर्थकों को लेकर फतेहाबाद पहुंचेंगे। उसके बाद नगर पालिका के चेयरमैन के चुनाव होने जा रहे हैं नगर परिषद के, उसकी तैयारी में जुट जाएगी। जिसको भी उम्मीदवार बनाकर पार्टी भेजेगी उसका पूरा साथ दिया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि जय सिंह पाली उसकी दौड़ में नहीं है। हरियाणा पोल खोल न्यूज़ के लिए ललित भारद्वाज जी खास रिपोर्ट।